फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे वर्ष जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू दी सेंट परफ्यूम फैमिली। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इस परफ्यूम के बारे में बात की थी कि ये मुझे जेडार्ट का जो वाइट मस्क है, मुझे उसका क्लोन लग रहा है। मैंने एक सरसरी सी बात की थी, मैंने इसको डीपली थारोली बिल्कुल चेक नहीं किया था कि इसकी खुशबू किस तरह है और ये किस चीज़ का क्लोन हो सकता है। ऐसे ही मैंने बात की थी कि मुझे प्रेजेंटेशन से ऐसे लग रहा है। बिल्कुल आप देखें तो इसकी प्रेजेंटेशन 85 टू 90% जो है ना, जेडार्ट के वाइट मस्क से मिलती जुलती है। ये ब्रांड है ओलिविया और ये मुझे परफ्यूम वाइट मस्क की तरह बिल्कुल नहीं लगा। मैं आप दोस्तों को रीज़न बताता हूँ। जब इसके मैंने नोट्स को पकड़ा तो मुझे ये खुशबू कैसी लगी। अल रिहाब का एक परफ्यूम आता है दोस्तों, वाइट हार्स के नाम से, और ये परफ्यूम है हार्स वाइट के नाम से। दैट्स अल रिहाब और दैट्स इट्स ओलिविया सॉरी। ओलिविया को आप डिज़ाइनर एक कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स पर काम कर रही है। ज़्यादातर फीमेल के लेडीज़ के जो फेस पाउडर, क्रीमें और जेल्स वगैरह, या मतलब जितना भी आपका कॉस्मेटिक का सामान है और मेकअप का सामान है, तो ओलिविया वो चीज़ें बना रही है और साथ आई थिंक परफ्यूम भी बना रही है। तो ये ओलिविया का परफ्यूम है हार्स वाइट। इसके नोट्स मुझे वाइट हार्स की तरह लगे, बिल्कुल मुझे उसी तरह के सिमिलर। इसके टॉप नोट्स के अंदर ऑरेंज का जो नोट है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। बहुत ही खट्टी खुशबू है टॉप नोट्स में। बेरगामोट यहाँ पर नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको मेडिटेरियन ऑरेंज, सिंपल ऑरेंज जो आम हमारा ऑरेंज है वो हो गया, और एक एक्वेटिक टाइप की, एक ग्रासी टाइप की एक फील देता है। मिडिल फेस के अंदर जब ये खुशबू जाती है, वहाँ पर जब कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी ऐसे अर्थी, अशियानिक, ग्रासी एंड ग्रीन लिफी टाइप की फ्रेगनेंस हो जाती है। बाद में ये ड्राई डाउन में मुझे थोड़ी सी से स्पाइसी लगी, लाइक ग्रीन स्पाइसेस लाइक करिएंडर हो गई, या मतलब है कि और इस तरह की धनियों के साथ पुदीना वगैरह ले लें। मिंट की खुशबू आती है, पिचूली तो नहीं है, हल्की सी एक मिंटी सी वाइब इसके अंदर आ जाती है। तो ओवरऑल ये खुशबू मुझे कुछ इस तरह की लगी। वाइट हार्स के नोट्स भी इस तरह हैं और हार्स वाइट के नोट्स भी इस तरह हैं। अब गॉड नोज बेटर कि ये उसका क्लोन है या ये उसका क्लोन है, क्योंकि अल रिहाब का जो परफ्यूम है वो 2017 में लॉन्च किया गया था। बट इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि इस परफ्यूम को कब लॉन्च किया गया। सो बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। एक इन एक्सपेंसिव एक क्रिएशन है। ये क्लोन है या वो क्लोन है, एक ही बात है। अगर आप को खुशबू अच्छी लगती है, एक इन एक्सपेंसिव, एक सस्ती सी खुशबू आप लेना चाहते हैं, 500 के करीब इसकी प्राइस है। बहुत ज़बरदस्त हैवी मेटालिक टाइप ऑफ शीशे की ग्लासी बोतल है। एटमाइज़र भी काफ़ी अच्छा एटमाइज़र है। इस परफ्यूम का भी काफ़ी दूर तक इसका पंप जो है ना शावर को ले जाता है। लास्टिंग 2 और 3 आवर्स, बल्कि आई थिंक इससे ज़्यादा है, 4 टू 5 आवर्स तक दे जाता है, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। गर्मियों में तो ये खुशबू इतनी परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन मुझे ये खुशबू जहाँ से फ्रेश और एक्वेटिक और ग्रासी जो इसके नोट्स हैं, और लेमन का, बेरगामोट का नोट, तो ये खुशबू मुझे गर्मियों की खुशबू लगती है। लेकिन वहाँ पर ये खुशबू परफ्यूम ये खुशबू या परफ्यूम वहाँ पर परफॉर्म करने वाला नहीं है। आजकल के मौसम में, ऑटम या स्प्रिंग के मौसम में, ये काफ़ी अच्छा 3 या 4 आवर्स तक परफॉर्म कर जाएगा। सो ये था हार्स वाइट नॉट जेडार्ट का जो वाइट मस्क है। सो अल रिहाब के परफ्यूम की तरह है। आपको कैसी लगी वीडियो? आपने अगर परफ्यूम ऑलरेडी यूज़ किया, अल रिहाब का यूज़ किया या ओलिविया का, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।